संसार में नाम का प्रचार करते हुए गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला जी के साथ यात्रा करते हुए बंगाल तथा ढाका में जा पहुँचे। जिस स्थान पर गुरु जी पहुँचे उस स्थान पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। खाने को था तो सिर्फ हवा। गुरु जी को भूख और प्यास पर अधिकार था, पर भाई मर्दाना जी भूख से व्याकुल होकर गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और यहाँ तो दूर दूर तक खाने को नहीं है, कुछ करो गुरु जी, कुछ करो। गुरु जी ने भाई मर्दाना को कहा, जाओ उस पेड़ पर फल लगे हैं, खा लो, पर जो खाना है यही खाना पेट भर कर खाना पड़ेगा, साथ में नहीं लेकर जाना। भाई मर्दाना ने जी भरकर फल खाए और सोचने लगे कि कुछ फल मैं साथ ही रख लेता हूँ। फिर गुरुजी आगे बढ़ने लगे। चलते चलते भाई मर्दाना को फिर भूख लगी और जो फल दिए थे उन्हें खाना शुरू कर दिया। फल खाते ही भाई मर्दाना के पेट में दर्द शुरू हो गया, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुरुजी उन्हें देखकर हंसने लगे और मर्दाना जी ने कहा, यहाँ दर्द से मेरी जान निकल रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मर्दाने, तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया और जिसकी वजह से ये दशा हो रही है। फिर गुरुजी ने एक फल दिया मर्दाना जी को खाने के लिए। उसे खाते ही मर्दाना जी बोले, हाँ, अब जान में जान आई है, और खाने के बाद मर्दाना जी का पेट ठीक हो गया। फिर आगे की यात्रा शुरू की। कुछ ही दूर निकले तो वे एक राजा के राज्य में पहुंच गए। फिर एकदम से मर्दाना के मन में क्या आया कि वे बोले, गुरुजी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा और आप मुझे आज्ञा ही दे दीजिए। गुरुजी बोले, मर्दाना, आगे बहुत ही मुसीबत आने वाली है, इसलिए साथ रहना ही ठीक है। मर्दाना जी बोले, नहीं गुरुजी, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मर्दाना जी नहीं माने तो गुरुजी वहीं बैठ गए। मर्दाना जी वापस चलने लगे, पर वे नहीं जानते थे कि उनका हर कदम उन्हें मुसीबत की ओर ले जा रहा है। जिस रास्ते से वे जा रहे थे उसी रास्ते में एक नरभक्षी राक्षस रहता था, जो कि लोगों को खाता था। सभी नगरवासी ये जानते थे, इसलिए उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। अगर कोई भूलचूक से निकलता भी था तो उस राक्षस का भोजन बन जाता था। 7 दिन से वे राक्षस भूखा था। वे सोच ही रहा था कि भूख को कैसे मिटाऊं। कुछ देर बाद उसने भाई मर्दाना को आते देखा और वे बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आज मुझे मांस मिलेगा, आज मैं इसे तेल में तल कर खाऊंगा। राक्षस ने भाई मर्दाना को एक पेड़ से बांध दिया और कढ़ाई में तेल गरम करने लगा। मर्दाना जी बोले, मुझे छोड़ दो, मेरे गुरु मेरे अंग संग हैं। उस राक्षस ने एक ना सुनी और कहने लगा, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तेरा समय पूरा हो गया है और मैं तुझे इस तेल में तलकर खाऊंगा। गुरुजी भाई बाला से बोले कि मर्दाना उस राक्षस के पास फंस चुका है, वे उसे तेल में तलकर खाएगा। सुनकर भाई बाला जी बोले, गुरुजी, हमें तुरंत ही वहां चलना चाहिए और मर्दाना जी को बचाना चाहिए। गुरुजी तुरंत ही भाई बाला जी के साथ मर्दाना के पास पहुँचे और गुरुजी भाई बाला को कहने लगे, बाला, इस कढ़ाई में ही मर्दाना को तल कर खाएगा वो राक्षस, हम दूर से देखते हैं। बालाजी बोले, गुरुजी, ऐसे ही हम दूर से देखेंगे तो हमारा आना ना आना बराबर ही होगा, हमें तुरंत ही उसकी मदद करनी चाहिए। गुरुजी बोले, जो करतार की इच्छा होगी वही होगा, भगवान की लीला चुपचाप देखते जाओ। कुछ ही देर में वह गरम तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह राक्षस देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। तभी वहां गुरुजी और भाई बालाजी गए। उन्हें देखकर राक्षस ने कहा, कौन हो तुम लोग? क्या मेरे तेल का ठंडा होने का कारण तुम लोग हो? गुरुजी ने कहा कि कंडा राक्षस, तुम्हें किसका इंतजार है? वह राक्षस हैरान हो गया और कहने लगा,
आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या करने आए हो? गुरुजी ने कहा, है भाई, गुरुजी जिस तरह मनुष्य के पैरों से बेड़ियां काट दी, जिसे मोह की सोच से आजाद कर दिया, उसके मन बदल गया, उसका भ्रम टूट दिया, जैसे एक अंडे की छील के से निकलकर पंछी उड़ जाता है, उसी प्रकार गुरु जी मिलने से मनुष्य को आत्मिक ज्ञान मिलते ही उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। उसके रास्ते में आने वाली रुकावट, उसकी मेहर से सब खत्म हो जाता है। उसके जन्मों जन्म के गुनाह सब धुल गए। गुरु जी की कृपा से वे सब कुछ छोड़ गया और गुरु भक्ति में लग गया।